वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ व्लॉग्स एंड स्टडी। आज हम अपने चैनल पे डीएसएसपी टीजीटी सोशल साइंस में जो हिस्ट्री था, वर्ल्ड हिस्ट्री था, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। आप तो इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हर जो वो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दी जाती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आज उसी तरह में वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लाए हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध तो हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, द ग्रेट वॉर भी इसलिए बोलते हैं तो ये ऐसा वॉर था जो लगता है कि हाँ ग्रेट हो सकता था। द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, इस वार तो ये बोला जाता है, इस वार के साथ साथ सारे वॉर अंत हो गए। ग्लोबल वार, इसे वैश्विक लड़ाई बोली जाती है, युद्ध बोला जाता है, लेकिन इसे वैश्विक बोला जाता है। और इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चली। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन का ये युद्ध एक भारी युद्ध बना। लोगों तो नहीं लगाती ये युद्ध आसान छोटा युद्ध होता, लोगों तो लगा छोटा युद्ध है, प्रतिस्पर्धा का युद्ध है, लेकिन ये युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला। तो जो तिथियां हैं और इनकी तिथि हैं, वर्ष हैं, इनको साथियों आप अच्छे से तैयार कर लें। परीक्षा में पूछा जाता है। इस वर्ष का भी जो डीएसएसपी था टीजीटी सोशल साइंस का पेपर है उसमें भी ये मेल पेपर में भी पूछा गया है। और अब हम जानते हैं मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। जो प्रथम विश्व था, इसमें प्रथम विश्व में अमेरिका पहले शामिल नहीं था, लेकिन 1917 और 18 में प्रथम विश्व में अमेरिका शामिल हो गया। जापान और इटली भी इसमें शामिल था। धोरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जो पहले एटी थे लेकिन अब ये अलग अलग हो रहे हैं, और एटम साम्राज्य जो इसी का भाग था लेकिन अलग होते बन गया था, और जो अभी वर्तमान में तुर्की है, तो ये एटम साम्राज्य है। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पूर्व की पृष्ठभूमि आज हम जानते हैं। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पृष्ठभूमि क्या थी, कहाँ से ऐसी शुरुआत हुई, तो ये वर्ल्ड वॉर हुआ हमारे वर्ल्ड में। जर्मनी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विदेश नीति आक्रामक, जर्मनी की विदेश नीति बहुत आक्रामक हो गई 1900 सदी में। 1990 ईस्वी में जर्मनी में नौसेना अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद जर्मनी औपनिवेशिक विस्तार से इंग्लैंड से शत्रुता हो, जो कोरिलेशन था, कॉलोनीज थी, वो बनाने लगा जर्मनी। इंग्लैंड सैन्य सुरक्षा हेतु 1904 में जापान तथा 1907 में फ्रांस और रूस के साथ संधि करी, जिसे त्रिविध मैत्री संधि त्रिदुट के विरुद्ध माना गया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली ने पहले करी, और उसके विरुद्ध में फ्रांस और रूस ने ये संधि करी, जो 1907 में बनी गई त्रिविध मैत्री संधि। 1907 में जो संधि हुई से त्रिविध मैत्री संधि कहा जाता है। साथियों आप इसे ध्यान से नोट कर लें। जो तिथियां हैं और जो बर्थ मूल्य संधियां, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। वर्ल्ड हिस्ट्री से ये पार्ट अच्छा है डीएसएस पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए। अब फ्रांस की बात करते हैं तो 1870 में फ्रांस जो था वो पर्शिया जर्मनी द्वारा फ्रांस के क्षेत्र पर एल्सन लॉरेन में खनिज क्षेत्र पर अधिकार जो दिया था फ्रांस में, तो जर्मनी द्वारा जो अधिकार पारित कर दिया था, तो फ्रांस उससे बड़ा नाखुश था। लेकिन जर्मनी तो भी डर था कि फ्रांस उस पर हमला कर देगा, तो उसकी जो औपनिवेशिक सोच है, तो उसकी तो सोच है कि हाँ वो सब पे कॉलोनियाँ बनाएगा, वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बाद में ये इसका अधिकार वो ले लिया गया। अब रूस पे आते हैं तो रूस जो है वो क्षेत्र विस्तार हेतु पूर्वी यूरोप में बाल्कन क्षेत्र की वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो जो रूस था वो पहले क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाया, लेकिन अब वो पूर्वी यूरोप में बाल्कन क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। और जो बाल्कन क्षेत्र है उनमें से आते हैं तो उनका उसमें जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें प्रभुत्व था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था, लेकिन उसमें धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना की एक उदय हुई, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और रूस में उसमें हुआ। और तो रूस इसलिए चाहता था कि बाल्कन क्षेत्र रूस में मिल जाए। तो रूस में जो सिलाव जाति है और बाल्कन में भी सिलाव जाति निवास करते थे, सिलाव बोलने वाली भाषा के लोग निवास करते थे। तो रूस इसलिए चाहता था कि वहाँ पे उनका वो बाल्कन क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे होंगे आइए जानते हैं। साम्यवाद, प्रतिस्पर्धा, सभी ने ये सोच लिया कि हमें अपना क्षेत्र विस्तार करना है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी तक यूरोप के कई देशों साम्राज्यवाद विस्तार कर चुके हैं। बिस्मार्क की नीति के कारण जर्मनी नहीं कर पाया तथा परंतु अब करना चाहता था। बिस्मार्क की जो नीति थी, जो बिस्मार्क थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन वो जर्मनी इसमें नहीं कर पाया नीति के दौरान, लेकिन वो अब करना चाहता था। कूटनीतिक संधियां सबसे प्रमुख था। चोरी छुपी जो बिस्मार्क ने शुरुआत की गुप्त कूटनीतिक संधियां करी, जिसमें पहली थी त्रिदुट संधि 1882 में, फिर उसके विरुद्ध बनाई गई त्रिविध मैत्री संधि 1907 में,
साथियों उसमें देश के नाम लिखे हुए हैं, जैसे त्रिविध संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली है, तो त्रिविध मैत्री संधि में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस है। तो आप इन्हें ज़रूर तलें। जो नाम है, तिथियां हैं, परिभाषाएं हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डीएसएसपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप देख लें तो यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, तो इनमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री से या वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सैन्यवाद जो था ये भी था। गुप्त संधियों के कारण राष्ट्रों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही थी। और उधर राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है वो है वस्त्र, भाषा, धर्म, संस्कृति या क्षेत्रीय संगठन जब एक हो जाते हैं तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। 1870 के पश्चात यूरोप में राष्ट्र भावना की कमी थी। ऐसा माना जाता था जो राष्ट्र भावना है वो केवल युद्ध के बल पर सुरक्षिता स्थापित करने के लिए थी, लेकिन जर्मनी, रूस, माल्टन, पोलैंड आदि इसमें लगे हुए थे, जो ऐसे देश इसमें शामिल थे। तो साथियों इसका दूसरा पार्ट भी आया था, ये पार्ट फर्स्ट है, तो इस पार्ट में हम केवल इतने ही जानेंगे। दूसरे पार्ट तो आप इंतजार करिए, जब तक आप इस पार्ट को समझिए पार्ट तो अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन का बटन बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद साथियों।